या प्लम्बर को भी लगता है कि भाई साहब अब कितनी बार मैं इनके घर में जाऊं, क्या करूं उसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करने वाला हूं कंसील्ड फ्लश टैंकी को लेके। क्योंकि मैं ये कंसील्ड वाला फ्लश टैंकी क्यों कह रहा हूं, आज कब आई ये इससे पहले था या नहीं था, कि किसके लिए आया, तो ये मैं बात इसलिए करने वाला हूं कि इससे पहले मेरे पास एक वीडियो आया जो किसी एक ने चढ़ाया है, तो उसकी भी बाइट्स में बीच में दिखाऊंगा, तो आप लोग देख लेना। देखो, ये पहले ही ये कहता है कि 10 साल तक इसको कोई प्लम्बर को कोई परेशानी नहीं है, जब दे देता था 7 साल की कंपनी खुद। तो ये कहां से बन गया 10 साल देने वाला। तो अब बात रह गई इसकी कि इसने जो पॉइंटर्स बताए हैं, इसको जब बोलना था, इंफॉर्मेशन देना है पब्लिक को, तो प्रॉपर देना है, अदरवाइज मत दे दो। तो पहले ये क्लिप देखो आप लोग। तो अभी बात करेंगे कंसील्ड सिस्टर्न है क्या। देखो, हम भी कल तक यही काम करते थे, अपर ग्राउंड वाली सिस्टर्न लगाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्लश वैल्यू भी आ गया। तो पहले से 1-2 साल से चल रहा है फ्लश वैल्यू भी हमारे यहाँ, तो हम भी वही लगा रहे हैं। तो पिछले साल से हमने ये कंसील्ड सिस्टर्न शुरू किया, ठीक। तो पिछले साल से जब हमने ये शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा लगा कि ये जो सिस्टर्न है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और अब इसके बारे में क्या बताएं, जो खुद एक तारीफ है, इसको तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखा, अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि फ्लश टैंकी कंसील्ड कब आई। वॉल हैंग का मोड इससे पहले था या नहीं था। यहां पे मैंने वॉल हैंग का मोड दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम वॉल हैंग का मोड लगाते थे तो ये आता था इस टाइप का, वॉल हैंग का मोड इस टाइप का आता था, पहले जमाने से ही आ रहा था। और वन पीस भी आया करता है, इवन कि आज भी है। उसको क्या होता था कि यहाँ पे 4 स्क्रूज होते थे, जो नया निकला ना उसके लिए नया ही है। तो इस टाइप का वॉल हैंग का मोड पहले भी आया करता था। तो फिर फ्लश टैंकी क्यों आई, कंसील्ड वाला फ्लश टैंकी क्यों आई। तो जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ तो ये हुआ 1.25 इंच सैफन था इसका, याद रखना 1.25 इंच सैफन था इसका। जब 1.25 इंच सैफन इनको सक्सेस नहीं रहा, क्यों सक्सेस नहीं रहा उसका भी कारण बताऊंगा। सक्सेस कंपनी का नहीं रहा इसलिए कि ये था तब 12 इंची का, ये जो बैंड है ये 12 इंची का ही था और 1.25 इंची का ही था। तो उसके बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन आया किस चीज के लिए। फिर उसने, इन लोगों ने क्या किया कि इसका 1.5 इंची का किया, इसका 1.5 इंची का सैफन किया। सैफन इस चीज को हम कहते हैं, जो मैंने बीच में दिया है यहां पे जो ये गैप है, इसको सैफन कहते हैं। सैफन सेट, सैफन तब सेट पूरा, जब ये यहां से यहां तक होता है इसको सेट बोलते हैं, अदरवाइज इस चीज को सैफन कहते हैं, ठीक है, जो उठाता है और पानी को नीचे जाता है। ये बहुत बड़ी कहानी है। सेम अंदर का पार्ट्स जो है वो सेम ऐसा ही है जो नॉर्मल, जो एक्सपोजर वाली इसमें है, जो एक्सपोजर वाली फ्लश टैंकी में है। तो अब ये बंदा कह रहा है कि ये वाली फ्लश टैंकी बिल्कुल यूनिक है, नया आया है, तो ये कोई खास चीज भी नहीं है। जो नॉर्मल है उसका भी सेफन पहले 1.25 इंच आ रहा था, आजकल 1.5 इंच उसका भी आ रहा है, याद रखना ये साथ। लेकिन अब के टाइम पे ये इन लोगों ने क्या किया कि अब के टाइम पे ये लोग लाते हैं 2 इंची वाला सेफन। कुछ कंपनियां ऐसा भी है 2 इंची वाला सेफन लाते हैं। क्यों लाया है इन लोगों ने 2 इंची सेफन, ये मैं बताऊंगा। यहां से लेकर के यहां तक जो हाइट है इसकी, वो अभी भी 12 इंच पे ही टिकी है। तो जब हम फ्लश करते हैं 1.25 इंची से तो निकलता ही नहीं था सारा गंदगी कमोड से। फिर 1.5 इंची आया, फिर भी फर्क नहीं हुआ पूरी तरह से। अब इन लोगों ने क्या लाया कि हाई फ्लो, हाई प्रेशर दिया। अब हाई प्रेशर देने की वजह से इन लोगों ने क्या किया कि 2 इंची का सेफन बनाया। लेकिन 2 इंची सेफन तो इन लोगों ने दिया, उससे हुआ क्या, उससे पानी ज्यादा जाया होता है, ठीक है। ये इसकी थ्योरी है। अब बात रही ये बना किस चीज के लिए। ये बना है पर्टिकुलर वॉल हैंग कमोड के लिए, वॉल माउंट कमोड के लिए बना है। वॉल माउंट पहले कहां इस्तेमाल किया करता था, वॉल माउंट प्रॉपर वर्ड अगर हम देखेंगे जो भी इंग्लिश कमोड है, तो उसको शॉर्ट फॉर्मूला में हम ईडब्ल्यूसी कहते हैं। ईडब्ल्यूसी क्यों कहते हैं उसको, वो यूरोपियन वेस्टर्न कमोड है, वो यूरोप एरिया में पहले इस्तेमाल किया करते थे। तो उसके बाद अब कश्मीर भी चला गया, इंडिया भी चला गया, यूरोप की साइड, तो हमारा क्रेज बन गया। आज के बच्चों को ये नहीं पता, तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को देखना, प्रॉपर तरीके से समझना। तो ये पहले बन गई वॉल हैंग कमोड के लिए, कंसील्ड गया। कंसील्ड उस चीज को हम कहते हैं जो इनविजिबल रहेगा, उस चीज को हम कंसील्ड कहते हैं। तो बन गए ये वॉल हैंग कमोड के लिए। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम इंडियन कमोड में भी लगाते हैं। इंडियन कमोड में जब हम ये लगाते हैं तो इसका देखो पहले इसने क्या किया है वहां पे। इस भाई ने जो किया है वो आप लोगों के सामने है, लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूंगा, अभी बहुत सारे भाई आप में से भी कोई कोई करता होगा ऐसा,
क्योंकि स्टैंडर्ड हाइट, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि स्टैंडर्ड हाइट क्या है हमारा, ये हमारा इंडियन कमोड है। फॉर एग्जाम्पल यहां से पूरा ये तक जहां पे ये ढक्कन लगेगा कम से कम 3 फुट होना चाहिए तैयार। असल में स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे तो 42 इंचेस है। 42 इंचेस तो रहता ही नहीं है, कम से कम 3 फुट तो दिया करो। अगर ये 3 फुट भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक इसकी हाइट जब हम कंसील्ड फ्लशिंग जब हम इंडियन कमोड में लगाते हैं तो डाउन चले जाता है। उसके बाद अल्टरनेटिव क्या करते हैं हम लोग, मैं नहीं करता हूं, कोई प्लम्बर ऐसा भी करता है, मैंने देखा है, मेरे पास वीडियोस पड़े हैं। लेकिन यहां पे क्या करते हैं वो लोग, अब 2 इंची का ये लगाते हैं पाइप, फिर लाते हैं सीधा इसमें देते हैं वाला इसमें इंडियन कमोड में। लेकिन उसमें क्या गड़बड़ होता है, फिर दे या तो सही, इंडियन कमोड का जो छेद है तो छेद होता है, इनपुट होता है, इंडियन कमोड का इनपुट जो होता है वो 2 इंची का होता है, याद रखना वो 2 इंची का होता है। लेकिन उसमें क्या लगता है, फिर उसमें लगता है 50 mm का बूश, प्लास्टिक बूश जो होता है उसमें 50 mm का प्लास्टिक बूश लगता है। जब हमने 50 mm की पाइप पूरा लगाई सीधी से तो बूश इसमें लगेगा ही नहीं। तो नतीजा क्या निकलता है कि खतरा रहता है लीक का खतरा रहता है। दूसरी बात, यहां पे जो हम 50 mm के LWR की इसमें पाइप देते हैं उससे भी खतरा रहता है लीक का। तो मेहरबानी करके ये असल में पर्टिकुलर इंडियन कमोड के लिए नहीं बनी है, ये बनी है वॉल हैंग कमोड के लिए। वॉल माउंट कमोड जो है जो यूरोप में इस्तेमाल किया करते थे, अब घर घर में है, जरूरत पड़ी, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूं, जरूरत है। लेकिन असल में जब इंफॉर्मेशन देनी है तो देनी है प्रॉपर, अदरवाइज इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं चाहिए। फिर भी मैं इस भाई को सल्यूट करता हूं, इसको दिल पे ये बातें नहीं लेना चाहिए, माशाल्लाह कोशिश करता है सही से बोलने की। लेकिन अब इसको इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। जब ये ज्यादा टाइम देगा इस पे तभी जाके ये प्रॉपर नॉलेज दे पाएगा किसी को। अदरवाइज क्या होता है कि मिसलीड होता है कस्टमर। मैं कस्टमर को मिसलीड नहीं होने दूंगा। डजंट मीन मेरा सारे पब्लिक कस्टमर नहीं है, लेकिन जो मेरा वीडियो देखते हैं ना वो भी मेरा ही अपना भाई है। जो मेरा कस्टमर है वो ऑलरेडी भाई है ही, अब जो मेरा वीडियो भी देखता है वो भी मेरा भाई है। क्योंकि जब वो वीडियो देखता है, वो शेयर करता है, तभी जाके मेरी बात कहीं तक पहुंचती है। तो बेहतर है आज की वीडियो को भी आप लोग शेयर करोगे और आप लोगों को आया होगा समझ कि कंसील्ड फ्लश टैंकी बनी क्यों। और कंसील्ड फ्लश टैंकी कुछ खास है ही नहीं, ये मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बोला है। तो इससे बेहतर अगर मैं इसको अपोजिट करूंगा अब फ्लश वैल्यू में अगर मैं अपोजिट करूं तो 100% बेहतर है इससे फ्लश वैल्यू। क्यों बेहतर है वो मैं बताऊंगा किसी एक वीडियो में फुली डिटेल्ड। तो फिलहाल मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।